अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप लोग। अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की जरूरी अपडेट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। हमारे बहुत सारे भाई सऊदी अरब से आए हैं और उनका पैसा फंस गया कंपनी में। इस पर आपको बताऊंगा कि वो पैसा कैसे मिलेगा और बहुत सारी मतलब कि अपडेट्स भी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप फेसबुक पेज पे मेरी वीडियो देखे तो पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक कोई और भी वीडियो देख ले, ठीक है। तो चलिए अपडेट जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, सऊदी गवर्नमेंट तो हर चीज़ का एक्सटेंड कर देती है। फ्री में हम इकामा बढ़ा रहे हैं, फ्री में छुट्टी बढ़ा दी है, फ्री में सभी लोगों का विजिट वीज़ा बढ़ा दिए हैं। लेकिन जिनका शुरू से ही नहीं बढ़ रहा है फ्री में, वो अब तक फ्री में नहीं बढ़ा किसी का। और देखो आने वाले टाइम पे क्या बढ़ता है नहीं बढ़ता। अभी भी 31 मार्च तक फ्री में बढ़ा दिया गया है। अब अल्लाह जाने, जवाजात की तरफ से बस बोल दिया था कि हम फ्री में एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन पता नहीं जवाजात वाले को पेपर ही नहीं दिया गया। वो हम लोग कुछ लोगों का जो पेपर नहीं दिया गया, नाम ही नहीं दिया गया कि इन लोगों का नहीं बढ़ाना, लिख दो भाई। क्या पता कंपनी वाले ने मना कर दिया या कपिल ने मना कर दिया, होता है ऐसे, ठीक है। अगली अपडेट आपको शेयर करेंगे। कोई भी सऊदी अरब के अंदर रहता है, सऊदी में रह करके कोई भी झूठा अफवाह वाला वीडियो मत बनाए कीजिए। सऊदी में रह करके जो न्यूज़ है वही बताइए, कोई भी फेक न्यूज़ मत बताइए। कोई भी फेक बोलता है कोई कि हमने क्रीम बना लिया है, कोई बोलता है कि हम कपड़ा बेच रहे हैं, हम इतने में कपड़ा बेच रहे हैं। आप ड्राइवर के वीज़ा पे गए हो और आप धंधा कर रहे हो बैठ के टिकटॉक पर, तो ऐसे लोग सावधान रहिएगा। ऐसे लोगों को पकड़ा गया। खासकर रियाद में सोशल मीडिया पर एक झूठा विज्ञापन दिया गया कि हम मतलब कि ये इतने में झूठा विज्ञापन दिया गया, खास करके कपड़ा बेचने के लिए करके, ठीक है। तो कपड़ा बेचने को लेकर के और प्लस टिकट भी बेचने को लेकर के, तो ऐसे लोगों को पकड़ा गया है। ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि है आपका ड्राइवर का वीज़ा और आप काम कर रहे हो कमर्शियल वाला, ठीक है। मैं अभी घर में बैठ करके अगर अमेजन का बिजनेस करूंगा तो जीएसटी का नंबर चाहिए होगा। बिना जीएसटी के मैं धंधा नहीं कर सकता। जैसे ही मैं जीएसटी का नंबर लूँगा तो मैं कमर्शियल के काम में आ जाऊँगा। तो बिना जीएसटी के आप अमेजन पे काम भी नहीं कर सकते। तो जीएसटी चाहिए ना। तो इसी तरह सऊदी गवर्नमेंट है, सऊदी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आप क्या धंधा कर रहे हो और आपके पास में कोई ऑथराइजेशन ही नहीं है काम करने का और ऑनलाइन आप धंधा कर रहे हो। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। और आप लोग जो सामान खरीदते हैं ऐसे लोगों से तो बच के रहिएगा। 150 रियाल आपको बोल रहा है जूता, उससे बेटर जूता आपको दुकान में मिल जाएगा, ठीक है। 4 दिन में आएगा ट्रांसफ़र होके, पार्सल होके। उससे अच्छा है कि आप दुकान में जाके खरीद लीजिए, कपड़ा दुकान में जाके खरीद लीजिए। क्या पता उससे उसका लिंक हो गया तो फिर आप पर भी चलान आ जाएगा, आप पर भी गरम आ जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, स्पेशली एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पकड़ा जाता है, लेकिन हर चीज़ मैं नहीं बताता यहाँ पे। अगली अपडेट है, जो भी सऊदी अरब में सोना खरीदना चाहता है तो भाई सऊदी में सोना खरीद लो। सऊदी का सोना सोना होता है। मैं भी खरीद कर आया था अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी को गिफ्ट दिया था। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अम्मी वाला वीडियो नहीं देखा क्या? टाइट आपको आई बटन में मिल जाएगा। मैं भी अम्मी के लिए गोल्ड लेकर के आया था। तो सऊदी में सोना खरीदना कितना बेहतर है, तो सऊदी में सोना एक आदमी कितना खरीद सकता है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक आदमी अगर है तो 50,000 तक का सोना आप खरीद सकते हो, ठीक है। 1 लाख का सोना आप खरीदोगे तो आपके लिए 2 आदमी होना। जैसे मान लो कि कोई लेडीज़ है, वो 1 लाख तक का सोना खरीद सकती है। अब मैं जेंट्स हूँ तो मैं 50,000 तक का सोना खरीद सकता हूँ। अब आप बोलोगे भाई मैं तो 4 लाख का सोना लेकर के गया था, दिल्ली, मुंबई, यूपी, लखनऊ, कोलकाता, बंगाल, बोलोगे आप। लेकिन जो जायज़ है मैं वहीं पर बताऊँगा। उल्टा फुल्टा तो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि गलत हरकत करने के बाद आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और गोल्ड खरीदना अच्छा है, सऊदी में गोल्ड खरीदिए। वो गोल्ड, वैसा गोल्ड तो खैर पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला, आपको दुबई में भी नहीं मिलने वाला। तो सऊदी में गोल्ड खरीदना बहुत ही अच्छा है। अभी सोना का दाम बहुत ही अच्छा चल रहा है। रेट मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, क्योंकि अभी बताने के बाद कुछ देर के बाद फिर रेट बदल जाता है, ठीक है। तो गोल्ड आप खरीद सकते हो सऊदी के अंदर में। और सऊदी में सोना खरीदना अच्छी बात है। आप लोग अगर खरीदते हैं, देखो हर साल आप खरीदेंगे ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और कोई भी एयरपोर्ट पे चेक वेक नहीं करता। आप इतना ही लिमिट में लाइए। लिमिट में खाना तो हमें हजम हो जाता है, लिमिट में नहीं खाएंगे तो खाना हजम नहीं होगा, फिर तबीयत खराब हो जाता है। तो रास्ते में आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक करता है। मैं भी दिल्ली में आया था, मेरे को भी दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक किया गया था। उनको लगा था डॉट, क्योंकि मेरे हाथ में था लैपटॉप एप्पल का और आईफोन था, आईफोन 12 था, आईफोन 11 था, ये वाला फ़ोन था। तो मुझे रोक लिया था उन्होंने। फिर गोल्ड वाला निकला तो अम्मी का था वो, उन्होंने देखा तो देखा छोटा सा है, बोलता ठीक है जाओ कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो चेक कर, दिल्ली एयरपोर्ट पे शक का दायरा आ जाता है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रहे तो सावधान रहिएगा गोल्ड लाने के टाइम पे। आपके साथ लेडीज़ है तो आप एक्स्ट्रा गोल्ड ला सकते हो, ठीक है। अगली अपडेट है, अगर किसी का हुरूप लग जाता है और वो सऊदी से इंडिया चला जाता है या किसी भी देश चला जाता है, तो वो क्या वापस दोबारा सऊदी आ सकता है? तो आपको बता दूँ
कि लगभग पहले का टाइम अलग था, लेकिन इस कोरोना में इतने सारे नियम बन गए जो नियम ने कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। कोई बैन 3 साल का था तो उसको 4 साल 5 साल बढ़ा दिया गया। और अब तो खैर जो भी अगर सऊदी अरब से ऐसा कोई इलीगल काम करके जाता है या कोई भी बड़ी से बड़ा कांड करके जाता है तो वो परमानेंटली सऊदी के लिए बैन हो जाता है। वो सिर्फ उम्रा और हज करने के लिए आ सकता है ओनली। सऊदी में आकर के आप काम नहीं कर सकते, और ऐसे लोगों को पकड़ा गया तो फिर तो भाई आपको पता नहीं आगे क्या होगा। इसके बाद अगर कई सारे लोगों का ना बोलते हैं कि यार जावेद भाई छुट्टी में आया हूँ 3 साल बैन हो गया, तो हमारा 3 साल ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी बैन लगा हुआ है। हमने एजेंट से काम कराने के लिए गए थे ऑफिस में, तो वो बैन बाकी आगे का कितना दिन और बचा हुआ है कैसे पता चलेगा। तो आसान मैं बोलूँ, आपका कोई जानने वाला सऊदी में होगा जवाज़ात में, किसी भी जवाज़ात में, उसको आसपास में जो भी जवाज़ात हो सऊदी के अंदर, आपका इकामा नंबर होगा, तो वो इकामा नंबर, इकामा का फ़ोटो आपका होगा ना कहीं कहीं पे, तो वो फ़ोटो उनको दीजिए और वो जवाज़ात से पता करके आपको बता देगा कि आपका 3 साल का बैन था या 5 साल का बैन था। हालांकि कितने सारे लोगों का 3 साल का बैन होता है, वो 3 साल के बैन के बाद वो आ जाते हैं, 3 साल 2 महीना 3 महीने पे आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको अगर सजेशन दूं तो कोई अगर जानने वाला सऊदी में नहीं है तो किसी भी ट्रैवल वाले से आप बात कीजिए। थोड़ा पैसा खर्चा होगा क्योंकि बिना पैसे का कोई काम नहीं होता दुनिया में। तो खैर ऐसे अब हो चुका है, आपको पता है कि बिना पैसा का कोई काम नहीं है। बिना पैसे का तो अपना भाई भी कोई काम नहीं करता भाई, फ्री में, ठीक है। तो आप ऐसा हेल्प ले सकते हैं। अब जानते हैं सऊदी की कोरोना की अपडेट। आज 2 फरवरी है और आज 4092 केस निकले हैं, 4604 ठीक भी हुए, 1002 लोग पहुंच गए संख्या नाजुक हालत पे, ठीक है, और 2 लोग इंतकाल किए हैं। तो 1002 लोगों की नाजुक हालत हो गई है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बस डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि ट्रैवल बैन वगैरह हो जाएगा, ये सब तो खैर दिमाग से निकाल ही दो फिलहाल। अपने इंडिया से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने कहा था कि फरवरी में पीक आएगा, इलेक्शन के बाद पता चलेगा आगे का क्या होता है नहीं होता है। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही आगे पता चलेगा मेरे भाई। 10 मार्च तक पूरा रिपोर्ट हर जगह का आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्या हालत है इंडिया में कोरोना का। आज की अपडेट करें कोरोना की तो आज 1,61,386 केस निकले हैं। तो ठीक है, मिला जुला करके ज़्यादा केस नहीं है, इतना ही निकल रहा। फिर भी 1 लाख केस नहीं होने चाहिए, ठीक है, फिर भी 1 लाख केस नहीं होना चाहिए डेली का। हमारे जितने भी भाई सऊदी में रहते थे और कोरोना के टाइम पर इंडिया आ गए और वो फंस गए, उनकी कंपनी में उनका पैसा फंस गया, अकाउंट में उनका पैसा फंस गया, तो वो पैसा कैसे मिलेगा जावेद भाई? मैं बहुत परेशान हूँ और कंपनी वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। इंडियन एम्बेसी को ट्वीट कर करके मैं थक गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो वो पैसा कैसे मिलेगा? या हम कोई नया वीज़ा पे जाते हैं तो क्या वो पैसा हमें मिल जाएगा? तो सुन लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपका पैसा अगर कोई सऊदी के बैंक में, अलराजी बैंक में है, एनसीबी बैंक में या किसी भी बैंक में है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, अगर वही कंपनी वाला आपको उसके खुद के वीज़ा भेज करके आपको बुला लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं बुलाता है तो आप फिर तो आप 3 साल के लिए बैन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इंडियन एम्बेसी को एक ईमेल लिखना है। स्पेशली किसी भी टाइपराइटर या किसी भी पढ़े लिखे आदमी को बोलिएगा कि भाई मुझे ईमेल करना है, कंपनी का नाम, एड्रेस, पता, क्या काम करते थे, कितना दिन हो गया था, इकामा नंबर, हर चीज़ मेंशन करके आप इंडियन एम्बेसी को भेजिएगा। और जो आपका कंपनी है, कंपनी का भी ईमेल आईडी होता है, हर कंपनी का ईमेल आईडी होता है, उस कंपनी पर आप ईमेल कीजिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार ईमेल कर दीजिएगा, वो ईमेल वहाँ पहुँचता है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर, हर चीज़ देना है। सऊदी का कॉन्टैक्ट नंबर क्या था, अभी इंडिया में आ गए तो वो कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सारा डिटेल आपको वहाँ पे भरना है। भरने के बाद आप जब वहाँ पर उनको भेज देंगे, ईमेल कर देंगे, तो आपको 2, 4, 10 दिन, 1 महीने में पक्का रिस्पांस आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा रहता है कंपनी में, तो पैसा मिल जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर वो रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर पैसा कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर तो फिलहाल भाई आपका पैसा जो बैंक में आपका अगर जमा होगा 2000, 3000, 4000, 5000 रियाल, तो वो पैसा आपका जमा ही रहेगा। मान के चलिए 3 साल के बाद अगर आप कभी सऊदी में जाते हैं नया वीज़ा पे, तो जिस कंपनी में आप काम करते थे वो कंपनी की तरफ से आपको एक पेपर दिया जाएगा। उस पेपर में आपको पता होगा कि आपकी कंपनी है, आप उस मैनेजर से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मैं अभी दूसरे कंपनी में आया हूँ लेकिन मुझे मेरा पैसा फंसा हुआ है, इसमें आप हेल्प करें। वो आपको एक पेपर लिख करके देंगे, सारा डिटेल लिख करके देंगे और आपका पैसा वहाँ पर मिल जाएगा। अभी 2 भाई ऐसे हैं जो कि एक कंपनी में काम करते थे और वो दोबारा उसी कंपनी में गए, तो उनकी कंपनी ने उनको पेपर दिया तो वो जाके अपना पैसा ले लिए। दूसरे भाई ऐसे थे जो 3 साल के बाद अभी दोबारा किसी और कंपनी में गए हैं, तो मेरी उनसे बात हुई थी वीडियो कॉल पे।
तो वहाँ पे वो गए सऊदी में, अपने कंपनी वालों को कांटेक्ट किए, कंपनी वालों को बोलने के बाद हम दूसरे कंपनी में आए हैं, हमारा 3000 रियाल फंसा हुआ है, तो कैसे निकलेगा। तो उन्होंने एक पेपर बना करके दिया, उस पेपर के जरिए पुराना अकाउंट नंबर से कनेक्ट करके वहाँ से वो बैंक से गए, वो पैसा निकाल लिए। और इन दोनों शर्तों में फिर भी पैसा नहीं मिला तो फिर क्या होगा, फिर आपका कोई भी हेल्प नहीं करेगा सिवाय इंडियन एम्बेसी के। फिर आपको ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे फिर आपको अपने इंडिया के इंडियन एम्बेसी में जाके सऊदी एम्बेसी में जाना होगा, वहाँ पर आपको थोड़ा कुछ खर्चा करना पड़ेगा वहाँ पे, तब जाके वो आपका पैसा मिलेगा। लेकिन बहुत सारे कंपनी वाले ऐसे होते कि भाई नहीं मारते यार, पैसा दे देते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद पैसा लौटा देते हैं। खास करके ज़्यादा पैसा लोगों का बिलादन कंपनी और नेस्मा कंपनी में फंसता है, लेकिन पैसा मिल जाता है, घबराने की बात नहीं है। ये मैं क्यों बताया हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग कोरोना के टाइम पर आए और फंस गए, उनकी कंपनी उनको नहीं बुला रही है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, लोग परेशान हैं, लेकिन क्या किया जाए। तो ये थी कुछ अपडेट आपको शेयर किया हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अभी भी। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा। और मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, और कोरोना का टेस्ट मैं अभी कराया हूँ दोबारा से, रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, रिपोर्ट आ जाएगा तो मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर नेगेटिव आ गया तो अपना थोड़ा हुलिया ठीक करेंगे, जा करके थोड़ा सा बाल ठीक करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट वगैरह करते रहिए, अगर कुछ पूछना हो तो आप लोगों को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।